अरमान भाई को मैं बोलना चाहूँगा जो उन्हें थप्पड़ मारा छोड़ेगा, ऐसा तो उसने कुछ करा भी नहीं था। दूसरी चीज़, चलो वो तो पुरानी होगी बात। जो उनके खुद के काम हैं, मतलब जो जो इन्हें कर रखे हैं खुद, वो मुझे पहली पहली चीज़ लगता है कि वो ही गलत है। ये सब चीज़ें तो बात की बात में है कि मतलब खुद भी कितना इंसान गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि अरमान बहुत दोगला लगता नहीं बल्कि है। कटारे ने देखो उसको बचा लिया उस वाले केस में जिसमें बचाना भी नहीं चाहिए था। बाकी थप्पड़ मारने वाली बात तो बिल्कुल गलत थी। अंदर तुम गैंगस्टर बन करके किसी को भी पेल दोगे, बट यार बाहर जनता देख रही है और जनता को जज करना आता है कौन किसको किस वे में लेकर के जा रहे हैं। खुद जिस बंदे ने थप्पड़ मारा उसके इतने कर्म कांड है बाहर, खुद बहुत सारी चीज़ें वीडियोस आपने शुरू में देखी होंगी तो इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। जिस टाइम पे अनुराग डोभाल घर के अंदर थे उस वक्त अरमान मलिक ने भी जम के अनुराग डोभाल को बाहर बहुत रोस्ट किया था और कहीं ना कहीं अनुराग डोभाल अब उसी चीज़ का बदला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त सोशल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ अरमान के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की ही बातों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। बिग बॉस के घर के अंदर उनका गेम कोई देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो, लेकिन घर के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं शायद इन चीज़ों से अरमान भी इस वक्त में अवेयर नहीं होंगे। जहाँ पे अरमान गेम में इस तरीके से मंझ चुके हैं, डूब चुके हैं कि उन्होंने अगेन नाराज़ कर दिया है एल्विश आर्मी को। जहाँ पे वो कटारिया के क्लोज आने की पूरी कोशिश कर रहे थे, एक गेम अच्छे से खेलने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने कटारिया के खिलाफ जो चीज़ कर दी है उस वजह से पूरी एल्विश आर्मी या बोलिए कटारिया की फ़ैन फॉलोइंग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है। इसीलिए एल्विश का भी रिएक्शन निकल के आया है अरमान के ऊपर, जहाँ पे एल्विश ने थप्पड़ को लेके भी बहुत ज़्यादा विरोध किया था। जिस वक्त अरमान ने थप्पड़ मारा था विशाल के, उस वक्त भी एल्विश ने उस थप्पड़ का विरोध किया था और कहीं ना कहीं कटारिया से नाराज़ भी नज़र आ रहे थे। इनफैक्ट एल्विश बोल रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता, अगर मेरी बात हो पाती तो मैं कटारिया की बुद्धि में ये बात घुसा के आता कि आखिर वो घर के अंदर कर क्या रहा है और खेल कैसा रहा है। तो आप जानते हैं कि जिस वक्त विशाल के थप्पड़ पड़ा था उस वक्त इस चीज़ को एक स्पेशल केस के रूप में अनिल कपूर ने घोषित कर दिया, जिसमें घर वालों की मंजूरी के बेस पे अरमान का घर से बाहर या घर के अंदर रहना था, जिसमें अधिकतर फैमिली मेंबर्स ने, अधिकतर बिग बॉस के फैमिली ने, जो उस समय उनके घर के सदस्य हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को जस्टिफाई बोला कि थप्पड़ मारना जस्टिफाई था। जब बात बेटी की, बहू की, अपनी बीवी की आए तो उस वक्त पे हाथ उठाना जस्टिफाई था, जिस स्पेशल केस के थ्रू अरमान को घर से बेघर नहीं किया गया, जिस वक्त पे उन सब लिस्ट में कटारिया भी शामिल था। यानी कि कटारिया ने भी अरमान के बिग बॉस के घर से ना जाने के लिए सहमति दी थी, जबकि विशाल और कटारिया बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। पर उस वक्त भी उन्होंने विशाल का सपोर्ट ना करते हुए कहीं ना कहीं अरमान का सपोर्ट किया था और अरमान को घर के अंदर रखा गया था। उसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने देखी कि पोस्ट करी है पायल मलिक ने, जहाँ पे मैं आप सबके लिए लगा भी दूंगी इस वीडियो को, आप यहाँ पे देखिए। छोटी सी बात बता, अगर आज तेरी घरवाली होती मैं बोलता तेरे को कैसा लगता? रैप्टे तो फिर बचेंगे, फिर चाय पी लो। सो सीधा इस वीडियो को लगाने का मतलब यही है कि अरमान को उकसाया गया। थप्पड़ मारने से पहले अरमान और कटारिया के बीच में एक कॉन्वर्जेशन हुई थी, जहाँ पे अरमान ने कटारिया से जब ये सवाल पूछा तो कटारिया ने इसके जवाब में चांटे वाली ही बात करी, तो अरमान ने भी बोला कि फिर तो चांटे पड़ेंगे ही। तो इस वक्त मतलब जिस वक्त अरमान घर के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, उस वक्त घर के किसी भी सदस्य ने उन्हें काम डाउन या कूल डाउन करने की कोशिश नहीं की। उनको ये शायद समझाया नहीं कि ये मुद्दा घर के बाहर कुछ और होता, लेकिन अभी हम जिस घर के अंदर हैं हमें यहाँ पे लाखों करोड़ों की जनता देख रही है और जनता अगर ये चीज़ देखेगी तो किसी भी सूरत में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आपने थप्पड़ मारा, मतलब कि आपने बिग बॉस का एक बहुत अहम नियम तोड़ा। उसके अलावा घर से बाहर ऑलरेडी अरमान को गुंडा, क्रिमिनल, क्या क्या बोला जा रहा है, वहाँ पे थप्पड़ मारना और ज़्यादा उनके लिए भारी पड़ गया। जहाँ पे कटारिया ने भी उन्हें यही सजेस्ट किया था कि अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। तो पायल मलिक ने इसीलिए ये वीडियो चलाई है कि भले ही आज सब लोग पीछे रह के कोई भी बात करो, लेकिन ये सब बातें भी घर के अंदर हुई थी जो शायद लोगों ने एपिसोड में नहीं देखी होगी। उसके अलावा दोगुला, एल्विश ने अरमान को दोगुला बोला है अपने आज के व्लॉग में। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में तो इस वक्त सभी व्लॉगर बात कर रहे हैं। ये लोग ऐसे इनोसेंट बन रहे हैं जैसे कि इन्हें कभी ये बातें पता ही नहीं थी।
ऑलमोस्ट ये बातें शायद आधी दुनिया को अब पता चली हो, लेकिन व्लॉगिंग की दुनिया में ये बातें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ऑलरेडी पता थी, लेकिन तब इन इन्फ्लुएंसर्स को अरमान से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तब इन लोगों ने अरमान के साथ बैठे भी हैं, उठे भी हैं, कोलैब भी करी है, सब कुछ करा है, शायद टॉकिंग टर्म्स में भी थे। लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ जो है वो नेशनलाइज एक मुद्दा बन गया है, तो अब सब क्रिएटर ऐसे शो कर रहे हैं जैसे उनको फर्स्ट टाइम पता चला कि अरमान के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, जबकि ये बात आज से 2-3 साल पहले ऑलरेडी आधी से ज़्यादा यूट्यूब की जनता को पता थी। लेकिन आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनको पहली बार पता लगा और उनको 100 वाट का झटका लगा हो। तो इस समय सब इस चीज़ का पूरा मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, और हो सकता है कि घर से आने के बाद ये लोग फिर अरमान के गले मिलते हुए नजर आए, उसके साथ उठते बैठते हुए नजर आए। लेकिन अभी क्योंकि वो घर के अंदर है और मामला गरम है, तो इस वक्त सब अरमान के अगेंस्ट रह के वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे एल्विश ने भी ये बात बोली कि अरमान ने दोगुला बिहेव कर दिया। अब दोगुला बिहेव अरमान ने ऐसे किया कि जिस वक्त पे अरमान को घर से बेघर करने के लिए बिग बॉस ने घर के कंटेस्टेंट पे बात छोड़ दी थी, घर के कंटेस्टेंट ने उनको सपोर्ट किया, जिसमें लव कटारिया भी थे। लेकिन जब लव कटारिया से एक रूल ब्रेक हुआ, उसके लिए अरमान ने लव कटारिया का सपोर्ट ना करते हुए उसको घर से बेघर करने के लिए अपना वोट दिया, अपना हाथ खड़ा किया, जिसे देख के एल्विश को बहुत बुरा लगा और एल्विश ने उन्हें दोगुला कह दिया कि इसे कहते हैं दोगुला। बट अगर देखा जाए तो अरमान इस वक्त घर के अंदर और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम खेल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम में फोकस्ड है। इस वक्त अरमान को भी पता है कि कटारिया को पूरी एल्विश आर्मी का सपोर्ट मिलेगा और उस घर में अरमान के साथ जो अच्छा खासा compete कर सकता है, एक तगड़ा कंपटीशन दे सकता है, वो है लव कटारिया, क्योंकि उसका बहुत अच्छा फैन बेस है। तो वो कोशिश करेंगे ही कि बाय हुक बाय क्रुक वो अपना एक कॉम्पिटिटर ख़त्म कर दें। लेकिन बात अगर वोटों पे ही आके अटक जाएगी तो इस वक्त तो पायल ने भी बिग बॉस से पैर पीछे खींच लिए हैं। जिस तरीके से वो पहले फुल फ्लेज में पूरा प्रमोशन कर रही थी, कृतिका पायल, अब वो भी जब से ट्रोलिंग हुई है वो भी एकदम शांत बैठ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसको भी ये रियलाइज़ होगा कि मैंने स्टेज पे जाके गलत स्टेटमेंट दे दी, उस गलत स्टेटमेंट की वजह से यहाँ भूचाल आ गया और अरमान इस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं है। शायद अरमान को इतना गुस्सा आता भी नहीं अगर पायल के मुंह से वो स्टेटमेंट वो नहीं सुनता। कहीं ना कहीं पायल के बोले हुए स्टेटमेंट अरमान को चुभ गए और पायल को भी शायद ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा ग्लिच वहाँ पे जाके कर दिया। तो अगर इस वजह से पब्लिक वोटिंग ना मिलने की वजह से अरमान घर से बेघर होते हैं और घर के बाहर आते हैं, तो डेफिनेटली वो पायल से इस बात के लिए नाराज़ तो होंगे ही, क्योंकि पायल ने स्टेज के अंदर जाके पूरा गेम उनका ख़राब कर दिया। जहाँ पे शुरुआती दिनों में अरमान कृतिका को प्यार मिल रहा था, लेकिन थप्पड़ इंसिडेंट के बाद, पायल की एक अलग स्टेटमेंट के बाद, वो प्यार अचानक से डिफेमेशन में कन्वर्ट हो गया। अचानक से सारे के सारे लोग जो पहले अरमान को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे थे, वो लोग भी अरमान के खिलाफ जाके खड़े हो गए। अरमान के एक्शन पे इस समय पब्लिक का बहुत बुरा रिएक्शन है, जिसकी वजह से पब्लिक वोट्स में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो अलग बात है कि बिग बॉस की टीआरपी बहुत हाई गई, जहाँ पे बिग बॉस को कुछ लाख लोग ही देख रहे थे, वहाँ पे पिछले 4-5 दिन से बिग बॉस को करोड़ में लोग देख रहे थे। तो बिग बॉस की टीआरपी तो बहुत अच्छी गई है, लेकिन अरमान की डिफेमेशन बहुत बुरी तरीके से हो गई है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको लगता है कि अरमान दोगला है या अरमान ने कटारिया को वोट आउट करके कटारिया के अगेंस्ट में बोल के अच्छा नहीं किया। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।